केंद्र सरकार ने जनगणना के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। गृह मंत्रालय ने सोमवार को जनगणना का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। केंद्र सरकार देश में 2 चरणों में जनगणना और जातिगत गणना करवाएगी। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक जनगणना के पहले फेज की शुरुआत 1 अक्टूबर 2026 से होगी। इस पहले चरण में 4 पहाड़ी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों यानी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जनगणना कराई जाएगी, जबकि इसके दूसरे चरण की शुरुआत 1 मार्च 2027 से होगी। इस दूसरे फेज में देश के तमाम बाकी राज्यों में जनगणना और जाति गणना शुरू होगी। देखिए, आज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से अधिसूचना जारी हुई है, जिसके द्वारा ये बताया गया है कि 1 मार्च 2027 से सेंसस की काम शुरू होगा और 2 फेजों में 2 चरणों में सेंसस होगी और इसके द्वारा पूरे भारतवर्ष की जो जनसंख्या है उसका पूरा डेटा सरकार के पास आएगा। कास्ट का जो डेटा है, कितने पॉपुलेशन है किस कास्ट की, वो डेटा भी सरकार के पास आएगा और इसके द्वारा सरकार आगे आने वाले समय में हमारी जनता के लिए ठीक तरीके से, सही तरीके से सरकारी योजनाओं की प्लानिंग कर पाएगी। तो पहले से तय था। केंद्र सरकार का मैं स्वागत करता हूं कि जातीय जनगणना का नोटिफिकेशन जारी है। ये अच्छी बात है। जो एक बड़ी लड़ाई पेरियार साहब, ज्ञानी जैल सिंह और नीतीश कुमार लंबे समय से लड़ रहे थे और लगभग 15-20 वर्ष पहले जब नीतीश जी ने पार्लियामेंट में जातीय जनगणना की वकालत की थी और उसको आज भारत सरकार ने ताकत देने का काम किया है। हम माननीय नेता नीतीश कुमार और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोनों को साधुवाद और धन्यवाद देते हैं कि अंबेडकर साहब के सही माने में सपनों को साकार होने का समय इस हिंदुस्तान में आ रहा है। कांग्रेस नेता सरकार के इस कदम का स्वागत कर रहे हैं और इसका पूरा श्रेय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को दे रहे हैं। बधाई भारतवासियों को, बधाई इंडिया गठबंधन को, बधाई कांग्रेस पार्टी को और सलूट राहुल गांधी को। राहुल गांधी ने ललकार कर हर मंच से कहा और पार्लियामेंट में जब वो बोले थे कि मोदी जी आपकी सरकार को करना पड़ेगा ये जातिगत जनगणना और आप नहीं करोगे तो हम आएंगे करेंगे। ये जीत राहुल गांधी के उस बुलंद इरादे की है। देर आए दुरुस्त आए। और मैं जरूर कहना चाहूँगा कि ये भी जुमला साबित ना हो, नोटिफिकेशन के साथ साथ सरकार ये भी सारी चीज़ें उसका बजट का भी प्रावधान करें, क्योंकि जो एक्सपेंसेस हैं उसके बारे सरकार जो बजट में ऐसा कोई अलग से राशि दी नहीं गई है, ये वो महत्वपूर्ण है। दूसरी बात ये मैं कह सकता हूँ कि आज भी राहुल गांधी जी एक दूरदर्शी नेता हैं और जिनकी बातों को भारतीय जनता पार्टी फॉलो कर रही है। जाहिर है कि केंद्र सरकार ने 30 अप्रैल 2025 को जनगणना और जातिगत गणना कराने का ऐलान किया था। देश में आजादी के बाद ये पहली बार होगा जब जातीय जनगणना कराई जाएगी। पिछली बार देश में साल 2011 में जनगणना करवाई गई थी। हर 10 साल में जनगणना करवाई जाती है, लेकिन साल 2021 में कोविड-19 महामारी की वजह से जनगणना को टाल दिया गया था।